एक असुर था, मतलब असुर क्या मतलब भगवान का पुत्र ही था नरकासुर, मैं बताऊंगा अभी। इसी महीने में उसके बाद समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी का प्राकट्य हुआ। और इसी महीने में बलि महाराज जो हैं, बलि महाराज इसी महीने में हर साल अपने सुतल लोक से यहाँ पे भूलोक पे आते हैं। तो केरला में बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है कार्तिक के महीने में। सो इस महीने में इस तरह से बहुत सारी लीलाएं की हैं भगवान ने, और स्पेशली सबसे मेन तो लीला है जो दामोदर लीला है, वो इसी महीने में हुई है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये महीना, कार्तिक महीना श्रीमती राधा रानी का है, कृष्ण का महीना नहीं है, ये राधा का महीना है। सो राधा, क्योंकि राधा रानी का महिमा है कार्तिक महीना, इसलिए इस महीने में जो कृष्ण भक्ति करता है उसको भगवान राधा रानी की बहुत कृपा मिलती है। और श्रीमती राधा रानी कौन है? श्रीमती राधा रानी भक्ति देवी हैं। भक्ति देवी की कृपा मिलेगी तो भगवान की हमारी भक्ति और बढ़ेगी। इसलिए महीना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए महीना काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है। कृष्णा ऑल्दो एनीवे, सो शास्त्र पुराणों में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, सारे पुराणों में कार्तिक महीने की, स्पेशली स्कंद पुराण में कार्तिक महीने की बहुत गुणगान गाए हुए हैं। ये कहा गया कि कार्तिक महीने में सोना, अगर कोई भक्त सोता है तो उसको भगवान को दंडवत प्रणाम करने का फल मिलता है। अगर इस महीने में कोई भक्त चलता है तो उसको धाम की परिक्रमा करने का फल मिलता है। अगर इस महीने में आप एक बार भगवान का नाम लोगे तो वो करोड़ों से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा। इस महीने की इंपॉर्टेंस है। इस महीने में जो भगवान को एक बार दिया ऑफर करेगा, भगवान समझेंगे उन्होंने पूरा ब्रह्मांड भगवान को अर्पण कर दिया। That's how it goes. So, हरे कृष्णा, ठीक है। सो इसलिए ये जो जितनी सारी लीलाएं हैं इस महीने में हुई है, कुछ लीलाएं आपको पता है, कुछ नहीं पता। जैसे उदाहरण के लिए एक लीला हुई है, ये तो नरकासुर वध की लीला हुई है। तो नरकासुर भगवान का पुत्र ही था एक्चुअली। नरकासुर का नाम नरकासुर नहीं था, कोई अपने बेटे का नाम नरकासुर नहीं रखता। जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन का नाम दुर्योधन थोड़ी ना रखा था। महाभारत पढ़ेंगे तो दुर्योधन का नाम रखा था सुयोधन। कोई अपने बच्चे का नाम थोड़ी ना रखेगा, कोई अपने बच्चे का नाम राक्षस थोड़ी ना रखता है। कोई पंडित जी से भी एक तो कौन से शब्द से नाम रखना है? र से रखना है, ठीक है, राक्षस रखते हैं उसका नाम। नोबडी कीप्स। सुयोधन था वो, तो बाद में वो इतने गंदे काम करने लगा कि उसका पब्लिक में उसका नाम दुर्योधन पड़ गया। सो ऐसे ही भगवान और सत्यभामा का पुत्र था भौमासुर, क्योंकि सत्यभामा भूमि देवी हैं। सो ये भौमासुर, तो इसका नाम भौमासुर था। सुर मतलब देवता, भौमा मतलब भूमि। मगर ये इतने गंदे काम करने लगा कि इसका नाम चेंज होकर नरकासुर बन गया। और ये फिर भगवान को द्वारका छोड़कर, भगवान का पुत्र है तो द्वारका छोड़कर ये कृष्ण भगवान को छोड़ छाड़ के फिर आसाम चला गया। आज भी आसाम में नरकासुर की नगरी है। आप जाएंगे तो गुवाहाटी के पास एक जगह है, वहाँ पे उसका पैलेस भी है। आप वहाँ पे दिखाएंगे आपको नरकासुर की नगरी, उसका पैलेस भी, कोई फोर्ट भी बना पड़ा है। तो कृष्ण भगवान ये सब पागल होकर सबको मारने लगा, कृष्ण की निंदा करने लगा। तो कृष्ण भगवान फिर सत्यभामा को लेकर गरुड़ जी पे यहाँ आसाम गए, द्वारका से आसाम गए, और वहाँ पर नरकासुर का वध किया। और वो लीला इसी महीने में हुई है। इसलिए कृष्ण भगवान की स्तुति में आता है जिन्होंने नरकासुर का वध किया इस महीने में, कार्तिक महीने में। सो एक लीला हुई है। इस लीला से भगवान ने हमें सिखाया कि ज़रूरी नहीं है अगर आप भगवान के पुत्र भी बन जाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। सो अगर भगवान का पुत्र का ही कल्याण नहीं हो रहा तो फिर हमारी क्या बात हो गई नहीं। सो इसलिए कहा जाता है कि भगवान का संग करना, भगवान का संग करना, तो भगवान का संग करने से ज़्यादा अच्छा है भगवान की सेवा करना। पुत्र ने तो भगवान का संग लिया ही होगा, भगवान का बेटा है, बचपन से भगवान ने ही पाला है, मगर उसकी बुद्धि उल्टी हो गई।
तो संग, भगवान का संग करोगे तो हो सकता है बुद्धि उल्टी हो जाए, भगवान की सेवा करोगे तो कभी उल्टी नहीं होगी। इसलिए संग करने में तो शरीर साथ में होते हैं, नहीं मतलब भगवान और आप फिजिकली साथ में होते हो, सेवा करने में आत्मा से भगवान के साथ हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है नहीं। सो ये लीला इसलिए हुई थी आज कार्तिक महीने में। भगवान ने हमें सिखाया कि मुझसे दूर रहो चाहे पास रहो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी सेवा में रहो। मुझसे दूर रहो पास रहो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी सेवा में रहोगे तो हमेशा मेरे हृदय में रहोगे। जैसे हम लोग यहाँ पर नहीं, आप लोग आए हो, कीर्तन सुन रहे हो, हम लोग प्रवचन कर रहे हैं, सो कोई आप कह रहे हो चलो ठीक है, टेंट लग गया, एक प्रोग्राम हो गया चलो ठीक है, मगर ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग और सारे फंक्शन, पटाखे भी फूट रहे देख रहे हो, बहुत लोग अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं, कहीं शादियाँ भी हो रही हैं इस महीने, सब लोग अपने बाजे गूजे सब बजा रहे हैं, मगर डिफरेंस है, यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है भगवान का पूरा ध्यान है यहाँ पर, कि कपूरथला में कोई प्रोग्राम हो रहा है क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं भगवान की। और सारे प्रोग्राम में भी भगवान की फ़ोटो होगी, पूजा करते हैं लोग, नहीं होता ही है नहीं, और भी प्रोग्रामों में पूजा होगी, सेवा होगी, बट पूजा होती है, भगवान का मंदिर होता है, जो भी होता है, बट क्योंकि वहाँ पर प्रोग्राम में सेवा है नहीं है हमें नहीं पता, सेवा भाव से कर रहे हैं हमें नहीं पता। मोस्टली लोग तो पूजा करते हैं धन के लिए, जन के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए नहीं, अपना हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, स्वार्थ के लिए। वहाँ पे भगवान नहीं होते। भगवान तो वहाँ होते हैं जहाँ भक्त के हृदय में केवल एक ही इच्छा होती है कि मैं कृष्ण की सेवा कैसे करूँ, मुझे कृष्ण आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ पे भगवान भागे भागे आते हैं। तभी तो कृष्णा कह रहे हैं नाम तिष्ठामि वैकुंठो योगिनाम हृदय शुभा यत गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। नारद से कह रहे हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, मैं योगियों के हृदय में नहीं हूँ, जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मैं वहाँ हूँ। सो कृष्णा अभी यहीं है। अब वो आपके ऊपर है, आप उनको देख पाओ नहीं पाओ। जिनका माइंड, जिनकी आंखें ट्रेंड है, जिनके पास नॉलेज है गीता की, जो साधु संग करते हैं, जिनके लाइफ का एम है भगवान को प्राप्त करना, उनको दिखाई दे जाएंगे, उनको पता लग जाएगा। जो नहीं है उनको नहीं पता लगेगा। बट नेवरदलेस उनको कोई घाटा नहीं है, क्योंकि आप भगवान के प्रोग्राम में हो। भगवान कह रहे हैं चलो अभी मेरा कीर्तन हो रहा है, यहाँ पे आके बैठ गया, इसको भी कृपा दे देते हैं। नहीं ऐसे ही होता है, नहीं भी कोई पार्टी हो रही है। ऐसे आपको पता है कुछ लोग होते हैं, कुछ भिखारी होते हैं, तो वो भीख नहीं मांगते। वो क्या करते हैं, उनके पास 2 सूट होते हैं, सूट समझते हो ना, 2 सूट बूट वो स्पेशल रखते हैं। तो वो सूट पहन के जहाँ भी शादी हो रही है वहाँ चले जाते हैं और खा पी के घूम घाम के आराम से आ जाते हैं। उनका काम ही होता है। सो वहाँ पे वो घूम भी लेते हैं, खा पी भी लेते हैं, थोड़ा बहुत गिफ्ट भी मिल जाता है, अपना आ जाते हैं। किसी को क्या पता, शादी इतनी बड़ी शादी होती है, सूट बूट पहन के जाएंगे तो कौन रोकेगा उनको। तो मतलब सबको शादी में सबको मिल रहा है, आप भी चले जाओ तो आपको भी मिल जाएगा, कौन रोकेगा। अब किसी को क्या पता किसका रिश्तेदार है। लड़की वाले सोच रहे हैं लड़के वाले का रिश्तेदार है, लड़का वाला सोच रहा है लड़की वाली का रिश्तेदार है, किसी को पता ही नहीं लग रहा। ऐसे ही है। अब जब यहाँ पे भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, भक्त होते हैं, भगवान की कृपा आ रही होती है, अगर कोई आगे ऐसे कोई भी बैठ जाए तो उस पर भी आ जाएगी। इसलिए हम प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं, वरना हम तो अपने घर में भी कर सकते हैं, हमारा मंदिर है वहाँ पे भी कर सकते थे। पता है ना आपको, हम लोगों का मंदिर है ना, लिखा है ना पे ग्रोवर मंदिर, ग्रोवर एनक्लेव जो भी है। हम वहाँ पे भी, मगर हमने सोचा चलो नहीं, आप लोग तो आ नहीं रहे वहाँ, तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, दैट्स ऑल। हम लोग यहाँ बैठ के कीर्तन कर लेंगे, और अगर कोई आ जाएगा तो उसको भी कृपा मिल जाएगी। नहीं अगर बारिश हो रही है बाहर और आप बाहर आ जाओ तो आप गीले हो जाओगे, नहीं आप चाहोगे नहीं चाहोगे फिर भी गीले हो जाओगे, होगा नहीं होगा। अगर जहाँ कीर्तन होगा वहाँ कृष्णा है, वहाँ पे कृपा है, कोई आके बैठ जाएगा उस पर भी कृपा आ जाएगी, बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। नरकासुर की लीला से भगवान ने हमें शिक्षा दी कि मेरा संग करना, मेरे साथ रहना इम्पोर्टेंट नहीं है,
या मुझसे दूर रहना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दूर साथ का कोई मतलब ही नहीं है, उससे कुछ मतलब नहीं है। चाहे मेरे साथ हो चाहे मेरे से दूर हो, मेरी सेवा करो। सेवक मेरे हृदय में है और मैं हृदय सेवक के हृदय में हूँ। मयि तेतेषु चापे हम, कृष्णा कह रहे हैं गीता में, सेवक मेरी आत्मा में है और मैं सेवक की आत्मा में हूँ। बस चाहे वो कहीं भी हो, मैं सदैव अपने सेवक का चिंतन करता हूँ, और क्योंकि सेवक सदैव मेरा चिंतन करता है। सेवा में ही भगवान की प्राप्ति होती है, सेवा छोड़ के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। बलदेव विद्याभूषण एक बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। बलदेव विद्याभूषण जी पूरे साल उन्होंने, पूरे जीवन उन्होंने वृंदावन में बिताया, भजन किया और किताबें लिखी, और भगवान के बहुत बड़े भक्त, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के डिसाइपल। मगर उनको भगवान के दर्शन कहाँ हुए? जब जयपुर में एक बहुत बड़ा कांड हो गया। तो जयपुर में आपको पता है, तो जयपुर में एक मंदिर है, गोविंद जी का मंदिर, सुना है? मेन मंदिर है। तो वहाँ पे गोविंद जी के पुजारी ने कहा कि भाई राधा और कृष्णा को हम साथ नहीं रखेंगे, हम अलग अलग कर देंगे। राधा कृष्णा साथ में क्यों है, रुक्मणी कृष्णा होने चाहिए। तो वहाँ पे विवाद हो गया, तो अलग कर दिया। तो राजा ने बलदेव विद्याभूषण को बुलाया, आप आइए भैया ये विवाद को सही कीजिए। तो बलदेव विद्याभूषण आए, तो उन्होंने फिर वहाँ पे किताब लिखी, वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखी बहुत बड़ी, और सारे पुजारियों को प्रूफ किया कि राधा कृष्ण को साथ में रख के पूजा करनी है, सबसे श्रेष्ठ है। जब वो किताब लिख रहे थे, किताब लिखते 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 उनको भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं ना भगवान की, बहुत इंपॉर्टेंट सेवा। अगर वो किताब नहीं लिखते, हमेशा के लिए राधा कृष्ण अलग हो जाते। और भक्त के लिए सबसे दुख की बात यही है, नहीं, अगर भक्त तो राधा कृष्ण को साथ में ही देखना चाहता है, और राधा कृष्ण अलग हो जाएं तो फिर कैसे होगा। ऐसे ये यहाँ पे, अब यहाँ पे तो राधा कृष्ण नहीं है, नहीं कौन है पता है किसी को? हाँ, यशोदा मैया। और ये कौन है? कृष्ण। यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही हैं, अब राधा कहाँ है यहाँ? आप कहोगे वेल, हम राधा के बिना कृष्ण को देखते नहीं, क्योंकि राधा बिना कृष्ण नहीं मानी। तभी तो वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं। राधा के जैसे सीता के बिना राम नहीं है, इसके राधा के बिना कृष्ण नहीं है, लक्ष्मी के बिना नारायण नहीं है। आप किसी की नेम प्लेट भी देखो, एड्रेस में यहाँ तो नहीं है, नेम प्लेट में पहले किसका नाम होता है? हम मिसेस एंड मिस्टर, उल्टा नहीं होता। उल्टा कर दोगे तो मिसेस खा जाएंगी मिस्टर को मेरा नाम नीचे क्यों है? इसलिए सीता राम पहले, राम सीता नहीं होता कभी, क्योंकि सीता की कृपा से ही राम की प्राप्ति होगी, राधा की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसलिए कृष्ण को हम अकेले देखते नहीं, क्योंकि जब कृष्ण को देखने का फायदा क्या, जब उनकी प्राप्ति नहीं होगी, उनकी कृपा ही नहीं मिलेगी। राधा के साथ हो गए, तो यहाँ तो राधा है नहीं, देख लो। तो फिर अब क्या करें? कहाँ है राधा यहाँ पर? किसी को पता है कहाँ है? कौन बताएगा? कहाँ पर है? यहाँ पे कहाँ है फोटो में? हाँ, तो ये जो रस्सी है, रस्सी नहीं है, बांध रहे हैं रस्सी। किसी आंखें खराब हो, पास आके देख लेना, रस्सी भी यहाँ पर। रस्सी है, रस्सी राधा रानी है, राधा रानी रस्सी। तभी अभी जो सॉन्ग गाएंगे उसमें आखिरी श्लोक में ये आएगा। अभी संस्कृत का सॉन्ग जो गाएंगे ना उसमें यही है, नमस्ते तु धाम ने स्वरत दीप्ति धाम ने त्वदीय आया था विश्व से धाम ने, नमो राधिका यही। हे कृष्णा, आपको यशोदा माँ ने रस्सी से बांधा, मगर वो रस्सी कौन है? राधा। राधा ही रस्सी बन गई। तो हम कृष्ण को राधा के बिना देखते नहीं। तो इसलिए क्यों नहीं देखते? क्योंकि राधा हमें सिखाती है कि भगवान की सेवा करो। ज़रूरी नहीं उनके साथ रहना, दूर रहना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप मंदिर जा सकते हैं, मंदिर जाना बहुत अच्छा है, मगर हर आदमी जो मंदिर जाता है वो भक्त नहीं होता। काफ़ी लोग तो अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, काफ़ी लोग ऐसे ही चले जाते हैं, रीति रिवाज बनी पड़ी है, वे चले गए। तो हाँ, बहुत अच्छा है, मगर मंदिर जाना तो अच्छा, मंदिर जाना ही चाहिए, नहीं मतलब मंदिर नहीं जाने से अच्छा तो मंदिर जाना है। मगर ये बात है कि यहाँ पे बैठ के भगवान की कथा करना और दूसरों को अवसर देना भगवान का नाम लेने के लिए, वो बहुत ऊपर है मंदिर जाने से।
तभी तो आप मंदिर नहीं आ रहे, मंदिर को लेके यहीं आ गए। लो, मंदिर ही है नहीं। मंदिर क्या है? मंदिर है भगवान और उनके भक्त। मंदिर को ईंट पत्थर थोड़े ना होता है। सो मंदिर को ही लेके आ गए भी, चलो आ जाओ, यहाँ आ जाओ। सो क्यों मंदिर यहाँ पे आ गया? क्योंकि हम सेवा करना चाहते हैं। हम सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा चलो मैं भी आ जाता हूँ, मैं आऊँगा। तुम लोगों को प्रचार करना चाहते हो, लोगों को सिखाना चाहते हो भक्ति क्या है, तो मैं भी आ रहा हूँ भाई। भगवान आ गए। सो ये एक लीला है, नरकासुर की लीला, जो बाय द वे जस्ट इससे मैं बता रहा था। तो ये जो वो तो एक इस महीने ये लीला, इस महीने बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, एक एक करके मैं बताऊंगा अलग अलग दिन। मगर इस महीने में जो हम पूजा कर रहे हैं वो राधा दामोदर यशोदा दामोदर लीला है। आपको तो ये तो लीला पता होगी, कृष्ण भगवान को बांधा था यशोदा माँ ने उखल से, तो पता ही है ना सबको। कृष्णा मक्खन चोरी करने लगे थे, मक्खन की मटकियाँ फोड़ दी थी, यशोदा माँ ने उनको बांध दिया। सो इसके बारे में मैंने चर्चा कल की थी, बाय द वे परसों की थी, जो भी है परसों की थी। सो एनीवे वो तो चलो टॉपिक हो गया। बट यशोदा माँ ने कृष्ण बंध गए, और कृष्ण ने बंध के दिखाया कि मैं प्रेम से बंधता हूँ। यशोदा माँ में प्रेम है तो कृष्ण बंध गए। दैट्स इट। सो प्रेम मतलब सेवा। प्रेम का मतलब कुछ है ही नहीं। प्रेम का मतलब थोड़ा ना कि हाँ कृष्णा हे कृष्णा। प्रेम का मतलब सेवा है। जब सेवा 100% हो जाती है तो उसको प्रेम कहते हैं। जैसे माँ को बच्चे से प्रेम है, तभी तो माँ 24 घंटे सोचती रहती है बच्चे के लिए क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। यही है ना, उसको प्रेम है। जब 24 घंटे सोचोगे क्या करूँ मैं क्या करूँ कृष्ण के लिए, वही प्रेम है, बस सिंपल है। सो दैट्स ऑल। सो इसलिए हम लोग अभी यहाँ पर दामोदर अष्टकम गाएंगे, और फिर उसके बाद भगवान को सब दिया अर्पण करेंगे, और फिर हम हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे और फिर समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। दामोदर लीला की जय।